हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक्स हाफिज। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं, लेकिन पैटर्न के साथ। हम पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो भी बताऊंगा। देखो, हमने अभी पैटर्न पैटर्न बनाया है तो इससे ना पूरी हमें प्रॉपर शेप मिल जाता है। इसके लिए हम पहले पैटर्न बना करके ही कटिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें बस डार्ट भी डाला गया है। बस डार्ट का कितना फ़ायदा है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी बस डार्ट से कितना फ़ायदा, ये देखो, ये बॉडी का शेप ले लेता है। जैसे ये हमारा बॉडी हो गया, ये देखिए, अगर आप ये डार्ट डालते हो तो कितना अच्छा ये इसी पैटर्न से इसको बनाया गया है, इस ड्रेस को। ठीक है, अब देखो, ये इसमें हमने एक पैंट भी बनाया है जो बाद में हम आपको समझाएंगे। और इसको फिटिंग देखो एक बार। इसकी स्लीव है, अभी हमारा स्लीव खराब हो चुका है, हमने बनने के लिए दिया। ये देखो, इसकी इस स्लीव की कितनी अच्छी डिजाइन है, लेकिन इस डिजाइन को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। ये फिटिंग है हमारी, देखिए कितना सुंदर है। देखिए, ये हमारी फिटिंग थी। ठीक है, तो चलो हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं डिटेल में कि इसको हम कैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये मेजरमेंट लेंगे। इतनी सारी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे से कुर्ती कटिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लो आप। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे 1 इंच के मार्जिन रखना है क्योंकि शोल्डर फॉरवर्ड भी ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद में हम लेंथ की मार्क लगा लेंगे। यहाँ से सीधे सीधा करके हमने लेंथ हमारी जो 43 इंच है, और 43 इंच पे हमने लेंथ की मार्क लगा लिया। इसके बाद में एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे 1 इंच की मार्जिन ऐड कर देंगे और इसको भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। शोल्डर का निशान लगा लेंगे 7.25 इंच और आधा इंच मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद में फिर हम नेक विड्थ का निशान लगा लेंगे। उसके बाद मार्जिन अंदर ले लेंगे। फिर यहाँ से बैक नेक ड्रॉप का निशान लगा लेंगे। बैक नेक ड्रॉप 3.5 इंच है। उसके बाद ऊपर 3 इंच सूत का मार्जिन ले लेंगे। फिर स्केल से हम ये सीधी लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। फिर आपके पास ऐसा एक फ्रेंच कर्व हो, या आप हाथ से भी लगा सकते हैं। फ्रेंच कर्व है, ये देखिए इस तरह मैच कर दिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आर्म होल ड्रॉप के निशान लगा लेंगे 8 इंच। 8 इंच रखेंगे हम मीडियम साइज के लिए। फिर मार्जिन ऊपर निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मार्क लगा लेंगे। फिर सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन के बाद में चेस्ट की मेजरमेंट कितनी है, 38 इंच है, तो डिवाइडेड बाई 4 करके 9.5 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। 9.5 इंच पे फिर 1 इंच हम मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से फिर वेस्ट की प्लेसमेंट हम रखेंगे 15 इंच। ठीक है, और वेस्ट है हमारी 33 इंच हमने रखा है। वेस्ट रखा है, तो इसका 8.25 इंच पे फिर मार्क लगा लेंगे। 8.25 इंच पे मार्क लगा 1 इंच मार्जिन। उसके बाद में वेस्ट लाइन से हिप की प्लेसमेंट 7 इंच नीचे। फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा लेंगे। फिर हिप की मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे 40 इंच है, तो डिवाइडेड बाई 4 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो हमने ये चेस्ट की लाइन लगा लिया है, ये वेस्ट लाइन, ये हिप लाइन। ठीक है, अब यहाँ बॉटम की मार्क कर लेंगे इस पे कि बॉटम कितनी रखनी है। बॉटम जो है वो 41 इंच है, तो इसका जो मार्क आ जाएगा 10.25 इंच। 10.25 इंच और 1 इंच हमारा ये मार्क हो गया। ठीक है, यहाँ से सीधी लाइन लेंगे इसको। वेरी गुड। इसके बाद में अब यहाँ पे जो मार्जिन है 1 इंच का। ठीक है, इसके बाद में ये मिड में दोनों के बीच में यहाँ से हम 3 सूत अंदर मार्क कर लेंगे, और ये फ्रेंच कर्व से उस 3 सूत वाले पे मैच करके इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, जिसको अक्रॉस बैक बोलते हैं। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप होना चाहिए। ठीक है,
फिर हम इसको मैच कर लेंगे यहाँ से। गुड। देखो, अब इसके बाद में ये यहाँ से वेस्ट लाइन को मैच कर लेना है, फिर ये हिप लाइन को मैच कर लेंगे, फिर यहाँ से बॉटम लाइन पर भी मैच कर लेंगे। ये बड़े से स्केल लेके ये बॉटम लाइन को भी हमने मैच कर लिया। ठीक है, अब ये मार्जिन वाले लाइन जो स्टिचिंग की जो लाइन है इसको भी हम मैच कर लेते हैं। ये ऊपर से बॉटम तक भी हमने मैच कर लिया स्टिचिंग वाला भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों लाइन आ गए हमारे, कटिंग का और एक स्टिचिंग का लाइन। उसके बाद में हम आ जाते हैं हम ये शोल्डर स्लोप के लिए। शोल्डर स्लोप जो होगा ना, ये 6 सूत हम डाउन रखेंगे यहाँ पे और फिर एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर एक और लाइन यहाँ पे ले लिया हमने। ये 1 इंच की मार्जिन, यहाँ पे 1 इंच की लाइन है और फिर बीच में आधा इंच हमने डाल लिया। ये 1 इंच इसलिए रखा है कि शोल्डर स्लोप के लिए भी रखा है हमने, आधा इंच शोल्डर फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और ये जब कटिंग करते समय में हम थोड़ा कर्व कर लेंगे जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक बन गया है। देखो ये बैक बन गया। ठीक है, अब इसी से हम एक लिया है पैटर्न ये फ्रंट के लिए, हम इसे फ्रंट को कॉपी करेंगे पहले। इसके लिए ये स्टेपलर होना चाहिए एक जगह। फ्रेंड्स ये कॉपी हो गया हमारा। फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे डार्ट। ठीक है, और डार्ट डालने के लिए इस पैटर्न को हमें थोड़ा घुमाना पड़ेगा। डार्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, डार्ट डालने के लिए इसे 3/4 इंच ऊपर ले लेंगे और नीचे ले लेंगे 1.25 इंच, और टोटल हमारे पास फैब्रिक हो जाएगा कब एक्स्ट्रा 2 इंच। फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन दे देंगे यहाँ से। एक इंच छोटा करेंगे। ये 1 इंच हम छोटा इसलिए करेंगे क्योंकि हमने बैक को बढ़ा रखा है 1 इंच। अब 1 इंच ही छोटा कर लेंगे ऊपर, और यहाँ पे न्यू लाइन से मैच कर लेंगे। अब हमारा आर्मोल 6 सूत ऊपर आ चुका है। यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के 2.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे आर्मोल के लिए, और फिर यहाँ से हम 2 इंच का कपड़ा लगा लेंगे। और फिर यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से देखिए, मतलब HPS से मैं बता रहा हूँ, HPS यहाँ से हमें कितना 10.5 इंच, देखिए यहाँ पे HPS से आपको 10.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से डार्ट की लंबाई रख लेना है हमें 4.5 इंच। देखिए 4.5 इंच रख के ऊपर से 10.5 और लेंथ डार्ट का रहेगा 4.5 इंच। फिर स्ट्रेट मार्क कर लीजिए। फिर यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है ऊपर लाइन से मैच करके। ये देखो कितना सुंदर बन गया, बिल्कुल अच्छा, कितना अच्छा शेप हो गया। इस लाइन को बिल्कुल सीधी स्मूथ शेप दे देंगे, बिल्कुल स्मूथ शेप दे देंगे इसको बिल्कुल। कट कर लेंगे पहले, फिर स्टेपलर को खोलेंगे।
पैटर्न को फिर से घुमा लेते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे ये आर्महोल के बीच में यहाँ पे आधा इंच अंदर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ये बीच में मतलब 4 इंच पे लगा के आधा इंच अक्रॉस फ्रंट के लिए यहाँ पे एक फ्रेंच कर्व से हम ये ऊपर वाले लाइन से बिल्कुल जो हमने ऊपर लगाया है उसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर ये नीचे से हम कट कर देंगे, ये बिल्कुल ये नए वाला लाइन से कट करेंगे हम। फ्रेंड्स अब बहुत ध्यान से देखना, ये हमने नेक पहले क्यों नहीं कट किया था, क्योंकि नेक और आर्म होल ये कंधी को मैच करके हमेशा कटना चाहिए। देखो ये कितना अच्छा शेप दिख रहा है, ये बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। अब ये जो नेक का निशान है ना, बिल्कुल अभी हमने मार्क कर लिया है और मैच करके हमने शोल्डर देख लिया है। और नेक की जितनी भी आपको गहराई रखनी है, जितनी भी नेक ड्रॉप रखना है, ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना भी रख सकते हो। हमने अपने डिज़ाइन के हिसाब से रख रहे हैं 6.5 इंच। ये देखो अब ये फिर से इसको हमारा बैक का शेप हमने निशान लगा लिया, इसलिए हम कट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको फिर हम कंधे को मैच करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर से आप कंधे को देखिए, कंधे क्योंकि स्टिच तो ऐसा ही करना है ना, स्टिच के बाद में हमारा नेक का शेप और आर्म होल का शेप मैच होना चाहिए। देखो अब इस हिसाब से आपको मैच करना है। अगर आप जिस तरह से पहले अगर ऐसे कर लोगे फिर जोड़ोगे तो पॉइंट ही निकल लेगा कंधे पे। फिर ये कर्व से, ठीक है, ये फ्रेंच कर्व से इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको कट कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा ऑलमोस्ट फ्रंट बन चुका है, ये सब बन चुका है। अब मार्जिन ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जितनी स्टिच करनी है मार्जिन ऐड कर सकते हैं, ताकि इससे पता चले कि हमारे पैटर्न में ये ऑन फोल्ड है। ये ध्यान रखना, पैटर्न कपड़ा जब हम कट करेंगे तो कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करेंगे, ठीक है। ये स्टिच का मार्जिन हमने 1 इंच दिया था, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। चलो हाथ से भी कर लेते हैं, सब बैठ नहीं रहा है, हाथ से करते हैं, ठीक है। चलो ये हम हाथ से भी मार्जिन ऐड कर दिए, ठीक है। मार्जिन ऐड हो गया, पैटर्न फ्रंट का बन चुका है। अब चलो स्लीव बनाते हैं। अब हम स्लीव कट करते हैं। देखो ये ऑन फोल्ड रखना है, डबल रहेगा। चलो अब स्लीव बना लेते हैं, स्लीव कट कर लेते हैं। पहले हमने आधा इंच का मार्जिन, वहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेना है। स्लीव की लंबाई रख लेनी है 21 इंच और 1 इंच मार्जिन हमने रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी 21 इंच और 1 इंच मार्जिन लिख के स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन मार लेंगे दोनों। फिर यहाँ से कैप हाइट 3.5 इंच रखेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ से सीधी लाइन लगा लेंगे। और ये मसल के विड्थ हमने रखा है 14 इंच, 7 इंच और 1 इंच का मार्जिन लगाइए। फिर स्लीव ओपनिंग 11 इंच हम रख रहे हैं, 11 इंच रखना है तो 5.5 इंच, हाँ 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर 1 इंच मार्जिन, बॉटम ओपनिंग हम रख लेते हैं 11 इंच, तो 5.5 लगा लिए, 1 इंच मार्जिन 1 इंच मार्जिन लगा लिया। उसके बाद में स्ट्रेट मार्क, फिर मार्जिन वाला मार्क, इसके बाद में ये एक अंदाज से कर्व बिल्कुल ऐसा लगाना है, बिल्कुल स्मूथ शेप। और ये पहले हम इसको दोनों को कट कर लेंगे एक साथ। ये हमने जो ये रखा है ये बैक हो गया, ठीक है, ये दो कट गया दोनों। अब इसके बाद में ये साइड भी काट लेते हैं, मार्जिन पूरा कट गया, ये एक्स्ट्रा मार्जिन, ये भी एक्स्ट्रा मार्क कट गया सारा। अब इसमें हम 1/2 इंच तक फ्रंट में एक्स्ट्रा कट करेंगे, जिसको हम गड्ढा बोलते हैं। एक्स्ट्रा कट 1/2 इंच फ्रंट में कर देंगे, ये देखो कट गया, यहाँ पे गड्ढा चाहिए, ठीक है। आधा इंच कम ज़्यादा चाहिए, देखिए 1/2 इंच हमने रखा है एक्स्ट्रा। रखा है, चेक कर लेते हैं। ये देखो और यार मोल भी हमारा चाहिए था 18 इंच, बिल्कुल 18 इंच भी आ गया कर। अब हम इसे मार्जिन ऐड कर लेते हैं। अब इसमें मार्जिन ऐड कर दो, और नहीं करना है आपको तो
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा फ्रंट बन गया, तो फ्रंट भी बन गया, बैक भी बन गया, ठीक है? स्लीव भी बन गया। ये अब देखिए बैक स्लीव हो इससे गया, बन के जो गारमेंट कैसे चलो अब इससे हम दिखाया था और आपको स्टिच कैसे करके दिख दिखाते रहा है हैं एक बार फाइनली और गारमेंट देख कैसे लेते दिखने हैं। तो देखो ये हमारा गारमेंट कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा फिटिंग आ रहा है। ये सिर्फ पैटर्न से बनाने से ही हो सकता है, डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो कभी भी नहीं बन सकता है। ये चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ें नहीं पकड़ में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं अच्छे से वीडियो अच्छे से आपके पास ले आऊँ। चलो बाय, थैंक यू सो मच।